दोस्तों नमस्कार। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर EPS 95 पेंशन धारकों की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आइए जानते हैं कि क्या वो महत्वपूर्ण निर्णय है। दिनांक 1/4/2023 को NSE चिखली के प्रतिनिधियों के द्वारा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी से मुलाकात चिखली में ही किया गया। NSE के वृद्ध प्रतिनिधियों ने लगाई प्रश्नों की झड़ी। कई सारे प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से पूछ डाले। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि कृपया बताइए कि माननीय महोदय के आश्वासन के बाद भी CBT में मिनिमम पेंशन वृद्धि का निर्णय क्यों नहीं लिया गया। NSE के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी सहित हमारे राष्ट्रीय प्रांतीय नेताओं को पूर्व में ही दी गई नोटिस अनुशासन श्रम शक्ति भवन के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते समय दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 28 मार्च को क्यों गिरफ्तार किया गया। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। लगभग जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं आप सबके मन के अंदर में यही दोनों प्रश्न उठ रहे होंगे। आगे मंत्री महोदय कृपया बताएं कि आपने अभी तक बुल्ढाना में अखंडित जारी EPS 95 पेंशनर्स के क्रमिक अनशन स्थल पर भेंट क्यों नहीं की। हमारे सदस्य दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं, अब हमारा पेंशन वृद्धि का काम कब तक होगा इत्यादि। मतलब इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, जो आप सबको मालूम है कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण थे। सभी के उत्तर में केंद्रीय श्रम मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी ने पेंशनर्स की आक्रोश भरी भावनाओं को समझते हुए पेंशनर्स को शांत करते हुए बड़ी शालीनता से उत्तर दिए। अब क्या उन्होंने कहा, आइए जानते हैं। आप सभी का कार्य बहुत ही तेजी से जारी है, आपका काम बहुत ही जल्दी होगा। वह हम जल्दी ही आपके क्रमिक अनशन स्थल पर भी भेंट करेंगे। यानी कि जो क्रमिक स्थल था, जो क्रमिक अनशन का स्थल है, जहाँ पे निरंतर लगभग 4 सालों से लगातार अनशन जारी है, वहाँ पे स्वयं मंत्री जी जाएंगे और भेंट करेंगे। चिखली कार्यक्रम के पश्चात जब माननीय श्रम मंत्री जी आज हिंगोली जिले में पहुँचेंगे तो वहाँ भी NSE हिंगोली के प्रतिनिधियों ने मंत्री महोदय को फिर से घेरा व आक्रोश व्यक्त किया। वहाँ भी मंत्री महोदय ने पेंशनर्स को शांत किया व आश्वासन दिया। अब थोड़ा सा इसको विस्तार से समझ लेते हैं। अभी तक जो बातें थी वो बातें शायद आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, लेकिन इसी बातों को एक बार विस्तार से समझ लेते हैं कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यह क्यों इम्पोर्टेंट है। दिनांक 1/4/2023 को NSE चिखली के प्रतिनिधियों को जैसे ही भनक लगी कि माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री जी चिखली में एक कार्यक्रम हेतु उपस्थित रहने वाले हैं, परंतु तुरंत ही उन्होंने चिखली के विधायक माननीय श्रीमती श्वेताताई महाले जी से संपर्क किया। वह कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंच गए। तब तक बुल्ढाना की केंद्रीय टीम के सदस्य भी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। चिखली के पेंशनर्स एकत्रित होते ही रहते थे। तभी श्रम मंत्री महोदय मीटिंग हॉल से विधायक महोदया के साथ बाहर आए। वह NSE के पदाधिकारियों से मिले तो पदाधिकारियों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। आप लोगों को बताया है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनके उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने क्या कहा था। अब आगे देखते हैं। साथ ही NSE प्रतिनिधियों ने धिक्कार दिवस वाला ज्ञापन भी श्रम मंत्री जी को सौंपा व देशव्यापी EPS पेंशनर्स बचाओ अभियान की जानकारी दी। NSE प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि आप यहाँ भी जाएंगे, आपको NSE के वृद्ध पेंशनर्स का सामना करना ही पड़ेगा। यानी कि आप बच नहीं पाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे आपको EPS 95 पेंशनर्स का सामना करना ही पड़ेगा। माननीय श्रम मंत्री महोदय ने EPS पेंशनर्स को सुनने के बाद उनकी भावनाओं को समझते हुए थोड़ा सा और धीरज रखिए, आप सभी का कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, आपका काम बहुत ही जल्दी होगा, वह हम आपके क्रमिक अनशन स्थल पर जल्द ही भेंट करेंगे। आगे मंत्री महोदय जी ने यह भी पूछा कि कमांडर अशोक जी क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। NSE के प्रतिनिधि मंडल ने महिला फ्रंट की अध्यक्ष श्रीमती शोभाताई आर से, महिला फ्रंट की भारतीय पश्चिम की संगठन सरिता नारखेड़े और बुल्ढाना के जिला अध्यक्ष श्री रामेश्वर शेगड़े व प्रकाश मृगे, NSE के वरिष्ठ नेता श्री नाना गरकल, इन सभी वहाँ पे उपस्थित रहे। इन सब से जो तो मुलाकात हुई है। अब आगे मैं आपको बता दूं
कि कुछ तस्वीरें हैं, आइए उन तस्वीरों को भी देख लेते हैं जहां पे EPS 95 पेंशन धारकों ने इतना बड़ा कदम उठाया है। EPS 90 यही वो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को भी आप देख लें। इन तस्वीरों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं। और ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम की मेंबर्स और माननीय देखिए यहाँ पे मंत्री महोदय जी हैं, उनके समक्ष जो तो यहाँ पे भेंट कर रहे हैं। तो ये EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि EPS 95 पेंशन धारकों ने इतना महत्वपूर्ण काम किया है और EPS 95 पेंशन धारकों को विजय जल्द ही मिलेगी, यानी कि कहीं न कहीं EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि जल्द ही की जाएगी। फिलहाल दोस्तों, आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने करके दिखाया है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये जानकारी सभी EPS 95 पेंशन धारकों तक पहुँचे और सभी EPS 95 पेंशन धारक जो तो इससे खुश हों और जल्द ही उनका काम होगा, इससे वो लोग भी खुश हों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।